Assalamualaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study. Pak study of Sindh board. ड्रेस द पाकिस्तानी ड्रेस इज़ वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल। पाकिस्तानियों की जो ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा यूनिक है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में ये बात बताई थी जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और ये भी प्रोफेसर साहबजादा रसूल ने लिखा था, यानी कि जो चैप्टर नंबर 5 के राइटर हैं वही चैप्टर नंबर फर्स्ट के हैं, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो वहाँ पर ड्रेसिंग का सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, ना सिर्फ मर्दों के लिए बल्कि औरतों के लिहाज से भी अच्छा नहीं था। लेकिन जब वहाँ पर सिंध वगैरह फतह हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया राजा दाहिर को शिकस्त देने के बाद, उसको हराने के बाद 712 एडी में, तो उसके बाद पाकिस्तानियों ने ही एक नया ड्रेस जो है वो निकाला था जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था, खूबसूरत भी था और बापर्दा भी उसमें औरत रह सकती थी। मैन वियर ट्राउज़र, शर्ट, शेरवानी, टर्बन्स एंड कैप। जो मर्द हैं वो ट्राउज़र्स वगैरह पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं और टोपी पहनते हैं। ये हमारे पाकिस्तानियों में जो मेन की जो ड्रेसिंग है वो बताई जा रही है। अब वुमेन की ड्रेसिंग की बात करेंगे। द वुमेन ड्रेस इज शर्ट, ट्राउज़र एंड हैट, स्कार्फ्स। अब जो औरतों की जो ड्रेस है वो है शर्ट्स, ट्राउज़र्स और इसके अलावा स्कार्फ्स। देर इज़ सम डिफरेंस ऑफ ड्रेसेस इन ईच रीजन। अब हर इलाके के लिहाज से ड्रेसिंग का सिस्टम चेंज है। अब ऐसे सिस्टम चेंज नहीं है, आपको समझना होगा। जैसे सिंध है, वो सिंध जो है वो गर्म है, गर्म एक प्रोविंस है। और अगर हम पंजाब साइड की बात करें तो वहाँ ठंड होती है। तो गर्मी और ठंड के लिहाज से ड्रेसिंग का जो सिस्टम है वो चेंज रखा गया है। अभी हम लोग वो डिस्कस करते हैं। सच एज मोस्ट कलरफुल एंड डिग्निफाइड। अब कुछ इलाकों में ऐसे होता है जो बहुत ज़्यादा शान व शौकत वाले और कलरफुल ड्रेस पहनते हैं। जैसे गर्मियों में लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं, डार्क बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते गर्मियों में। तो जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ पर ज़्यादा लोग कहेंगे कि हम लोग लाइट पहने। इसी तरह मौसम के लिहाज से भी कलर्स में चेंजिंग आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। द डिज़ाइन ऑफ ड्रेसेस, कलर एंड पैटर्न आर चेंज बट ऑल द ड्रेस आर सिंपल एंड मॉडेस्ट। अब हर ड्रेस की यानी कि कोई भी ड्रेस होगा उसकी डिज़ाइन वगैरह तो चेंज हो सकती है, उसका पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन उसके जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, यानी कि औरत का ड्रेस ऐसा होना चाहिए जिसमें वो बापर्दा हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं और ये होती भी हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने की हैं, वो ये है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें जैसे ठंड होती है तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया उस लिहाज से कपड़ा पहना जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन पर डिपेंड नहीं करता, फिर कपड़ों की जो होती है, जैसे सर्दियों में जो कपड़ा पहना जाता है, गर्मियों में जो कपड़े पहने जाते हैं, अब इन चीज़ों के ऊपर भी चेंजिंग आती रहती है, लेकिन जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फूड। द फूड ऑफ पाकिस्तानी कल्चर इज़ वेरी सिंपल। अगर पाकिस्तानियों की खुराक की बात करें, खाने की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल खाना खाया जाता है और सादा खाना खाया जाता है, क्योंकि ये नेचुरल ज़्यादा चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जैसे घी हो गया, दूध हो गया, तो इसी तरह का खाना जो है जिससे नेचुरल होता है वो खाना पसंद करते हैं। हम लोग हम डिस्कस करते हैं। मीट, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर फॉर एंड फॉर ड्रिंकिंग मिल्क, ग्रीन टी एंड प्योर वाटर इज़ यूज्ड। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे गोश्त, दालें और इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जियां वगैरह खाना पसंद करते हैं। और पीने के लिए जैसे मिल्क हो गया, ग्रीन टी हो गई, और जो साफ़ पानी पीना पसंद करते हैं। बेसिकली यहाँ पर ग्रीन टी लिखा गया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ग्रीन टी से भी ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, तो लोग नेचुरल जो है टी वगैरह पीना पसंद करते थे। लेकिन आज अगर हम बात करें टी में भी तो चेंजिंग आ गई है। आप लोगों को पता होगा कॉफ़ी लोग पीते हैं, कुछ लोग पीते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर चाय चलती है। तो चाय में आप लोग को पता होगा कि चाय पी जाती है दूध पत्ती वाली।
अब आगे पढ़ते हैं। बट डिलीशियस फूड इज प्रिपेयर्ड ऑन द ओकेशंस ऑफ वेडिंग एंड अदर हैप्पी इवेंट। लेकिन ये बात आप लोग को याद रखनी है, पाकिस्तानियों का खाना सिंपल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई फंक्शन होता है, जब कोई त्यौहार होता है, तो उसके अंदर जो है, जैसे शादी का हो गया, कुछ भी हो गया, और जैसे बाकी जैसे ईद का हो गया, अब तो बर्थडे पार्टीज़ भी हैं, और इसके अलावा इंगेजमेंट वगैरह या कोई भी ऐसा फंक्शन हो गया, कुरान खानी हो गई, तो यहाँ पर जो है एक अच्छे अच्छे खाने पकाए जाते हैं और खिलाए जाते हैं। फूड इज चेंज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये बात आप लोगों ने इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए कि जिस इलाके में जो ड्रेसिंग जिस तरह की जाती है उसी लिहाज से खाना भी होता है। जहाँ पर गर्मी है उस लिहाज से वहाँ पर खाना होगा, जहाँ ठंड है वहाँ पर उस लिहाज से खाना होगा। इस सिंध साइड खाना जो है वो थोड़ा चेंज होगा, जैसे फ्रूट्स में भी और सब्जियों में भी, क्योंकि जिस तरह जैसा क्लाइमेट होगा वैसा खाना खाया जाएगा। अभी हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि किस इलाके में कौन सा खाना ज़्यादा खाया जाता है। For example, the people of Khyber Pakhtunkhwa, here the climate is cold and dry. So here people use meat as compared to other areas. अब खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग गोश्त खाना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। अगर दूसरे एरिया से बात करें, दूसरे जगह की अगर हम बात करें, तो खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर गोश्त खाना पसंद करते हैं। In Sindh and the Punjab, people used to eat vegetables, milk, कर्ड, घी टू मच। अगर हम सिंध की बात करें या पंजाब साइड की बात करें तो वहाँ पर लोग वेजिटेबल्स लेना पसंद करते हैं, सब्जियाँ लेना पसंद करते हैं, दूध लेना पसंद करते हैं, दही लेना पसंद करते हैं और घी लेना पसंद करते हैं, और इसी के अलावा जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मक्खन हो गया, दही हो गई, लस्सी, ये सारी चीज़ें। अब आप लोग को सिंध और पंजाब का भी समझ आ गया, खैबर पख्तूनख्वा का भी समझ आ गया। अब हम बात करते हैं बलूचिस्तान की। इन बलूचिस्तान शीप, मटन, फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स आर वेरी फेमस। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो दुम्बे का गोश्त यानी कि शीप का जो गोश्त है वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और ड्राई फ्रूट्स फ्रेश होने चाहिए, और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल वहाँ पर बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है गेम्स, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट एंड फेयर। अब गेम्स होती हैं और गेम्स के लिए मुकाबले रखे जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होती है, और मेले वगैरह। गेम्स एंड एंटरटेनमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। गेम्स और एंटरटेनमेंट यानी गेम्स होनी चाहिए, उसके अंदर इंजॉयमेंट होनी चाहिए, ये जो है पाकिस्तानी कल्चर में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे डिस्कस करना ज़रूरी है। In various parts of the country, fairs and festivals are held. It depends upon season of the country. अब देखें पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मेले होते हैं, जहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, और ये डिपेंड करता है हर कंट्री के सीज़न पे। जहाँ पर जैसा मतलब सीज़न होगा वहाँ पर वैसे गेम रखे जाएंगे। Many death anniversaries of saints also held in the country every year. और जैसे जितने सूफ़ी वगैरह हमारे होते हैं, यानी कि हमारे जैसे बुज़ुर्गान दीन हैं हमारे, जैसे लाल शहबाज कलंदर और भिटाई का जो मेला होता है, तो उनके उर्स मुबारक भी हर साल किए जाते हैं जिसमें लोग दूर दूर से आते हैं। People come from far to attend these festivals and wear beautiful but simple dresses. अब जो लोग हैं वो दूर दराज से आते हैं और इन फेस्टिवल्स को वो अटेंड करते हैं, और वो प्यारे प्यारे सूट तो पहनते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। They come to entertain themselves, और वो आते हैं खुद को एंजॉय करवाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए। Many games held in the country and winner are awarded prizes. अब हर साल जो है बहुत सारे मुकाबले होते हैं, और जिसमें जो है जो विनर होता है उसको प्राइजेस वगैरह भी मिलते हैं। और इसके अंदर ये बात भी आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने के लिए वो ये है कि पाकिस्तान में जो है कुश्ती, कबड्डी और मलाखड़ा, ये जो है सारी जो है एक आवाम की ना एक गेम्स हैं जो कि खेली जाती हैं।
मल्ला और पता नहीं इतनी सारी गेम्स हैं। और हॉकी जो है वो तो कदीम है और बहुत ज़्यादा मशहूर गेम है पाकिस्तान की। और जो पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो तो पूरी दुनिया में उसने अपना नाम किया हुआ है, वो इतनी मशहूर है। और स्क्वॉश और इतनी सारी और भी गेमें हैं जैसे क्रिकेट वगैरह, और इनका जो नाम है वो पूरी दुनिया में एक इनके जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं इन गेम्स में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो यहाँ पर कुछ गेम्स ऐसी हैं जो आजकल के अगर हम दौर से कंपेयर करें तो वो नहीं खेली जाती। जैसे क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन इतनी सारी बाकी गेम्स हैं जो पहले खेली जाती थी लेकिन अब खेली नहीं जाती। मैरिज सेरेमनीज, अब शादियों में किस तरह हमारे पाकिस्तान का कल्चर होता है। इट इज़ नेसेसरी टू डिस्कस मैरिज सेरेमनीज इन, अब ये ऊपर लिखना है आप लोगों ने, कल्चर ऑफ यहाँ पर पाकिस्तान। अगर हम मैरिज सेरेमनीज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पाकिस्तान के कल्चर में डिस्कस करना चाहिए कि पाकिस्तान का कल्चर मैरिज सेरेमनीज के मामले में कैसा है। द मैरिज सेरेमनीज बिगिनस विथ रिचुअल ऑफ निकाह। अब अगर हम बात करें मैरिज सेरेमनीज की यानी कि शादियों की, तो ये जो है स्टार्ट होता है निकाह से है। निकाह से आप लोग कहेंगे नहीं पहले तो एंगेजमेंट होती है, ऐसे नहीं होता। देखें, अगर पूरे शादी में सबसे इम्पॉर्टेंट एक इवेंट होता है वो निकाह होता है, क्योंकि अगर निकाह हो जाए तो यानी कि सारे जो है फंक्शंस उसके सामने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो निकाह होता है। निकाह हो गया तो सब कुछ हो गया। तो इसीलिए इस तरह मैंने आपको बताया कि शादी का जो फंक्शन है वो स्टार्ट ही निकाह से होता है। इन इस्लाम निकाह एंजॉयज एज अ प्रेयर, और इस्लाम में हमारे इस्लाम में निकाह को इतनी इम्पोर्टेंस है जैसे एक इबादत को होती है। जैसे एक इबादत, निकाह को भी एक इबादत कहा गया है। In every part of the country, people celebrate this happy occasion according to their financial status. अब दुनिया भर के लोग जितने भी हैं वो इस फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं जितनी उनके पास गुंजाइश होती है। यानी कि जो अगर अमीर होगा वो बहुत धूमधाम से करेगा, जो मिडिल क्लास होगा वो अपने लिहाज से करेगा। हर कोई अपने जितना इनके पास होता है वो उस लिहाज से करते हैं। टेस्टी फूड इज़ प्रिपेयर्ड ऑन दिस ओकेजन, और इस मौके पर बहुत ज़्यादा टेस्टी अच्छा खाना और महंगे कपड़े हर चीज़ होती है। ऑल द पीपल वियर न्यू ड्रेसेस ऑन दिस फेस्टिवल, और हर कोई जो है नए नए कपड़े पहन कर आता है इस फेस्टिवल पर। वुमेन एंड चिल्ड्रन वियर कलरफुल ड्रेसेस ऑन दिस ओकेजन, और जो औरत होती है, बच्चे होते हैं, वो भी कलरफुल ड्रेसेस पहनकर इस मौके को एंजॉय करते हैं। और ये जो है मैरिज सेरेमनीज जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर जो बात बताई गई है बुक में मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैरिज सेरेमनीज में कुछ ऐसी रस्में भी कर दी गई हैं जो कि हमारे इस जैसे इस्लाम में कुछ हैं कुछ नहीं भी हैं। जैसे जहेज़ का सिस्टम कर दिया गया है, जबकि जहेज़ का सिस्टम जो है ये जो है एक मुश्किल हो जाती है क्योंकि लड़कियों वाले पे लोड पड़ जाता है। तो ये जो सारे सिस्टम है ये हमारे कल्चर ऑफ पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए। और इन मामला जैसे ढोल बाजे हो गए, गाने वगैरह हो गए, ये जो है हम लोगों ने किसी और फॉरेन कंट्रीज़ को, आउट ऑफ कंट्रीज़ को फॉलो किया हुआ है। ये हमारे पाकिस्तान के कल्चर में नहीं आता, ये हमारे इस्लाम के कल्चर में नहीं आता। तो इस बात पे हमें लिखा, बुक में भी लिखा गया है कि वी हैव टू चेंज दिस कल्चर, हमें इस कल्चर को चेंज करना होगा, और हमें इस कल्चर को भी मैरिज सेरेमनीज में भी हमें इस्लाम के मुताबिक अपने सारे कल्चर को अपनाना होगा। तो यहीं पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन या मैं यहाँ तक बता रही हूँ कि आप लोगों ने पूरा करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। चैप्टर नंबर 5 द एंड, यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।